अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक है और उसका है ये चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का हम टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस। बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस। बायोलॉजी में सबसे पहले आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन गिवन है। बायोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बायोस मींस लाइफ और लोगोस मींस स्टडी, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग्स को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, उनकी इंटरेक्शन आपस में एनवायरनमेंट के साथ। बायोलॉजी को तीन मेन फील्ड्स में डिवाइड किया गया है: जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी ज़ू से मिलकर बना है, यानी कि ज़ू से ये वर्ड लिया गया है। ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स। इस फील्ड में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की, फंक्शन की और डाइवर्सिटी की। इसके बाद है बॉटनी। बॉटनी वर्ड ब्यूटेन से लिया गया है। ब्यूटेन का मतलब प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के स्ट्रक्चर के, ग्रोथ के, रिप्रोडक्शन और उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अगर प्लांट्स के गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि प्लांट्स डे टाइम में ऑक्सीजन को एमिट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और नाइट टाइम में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस है और सारे प्रोसेसेस जो प्लांट से रिलेटेड हैं, उन्हें हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। बॉटनी के बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप के थ्रू जिन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजा है, वायरसेस हैं। इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेट और रिप्रोडक्शन को हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। बेटा, अब तक हम लोगों ने जो देखी थी वो बायोलॉजी की तीन मेन ब्रांचेस देखी थी: ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। फर्दर आपकी बुक में बायोलॉजी की जो सब फील्ड्स हैं वो तकरीबन 15 डिस्कस की गई हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन तमाम फील्ड्स को हम एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते। कुछ फील्ड्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ को आगे की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी मॉर्फ से निकला है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, फॉर्म को हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं, यानी कि उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस कैसी है। अगर आप ऑर्गेनिज्म को देखें, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज प्लांट है, तो हर प्लांट की लीफ का स्ट्रक्चर सेम होगा, उसके कलर में डिफरेंस होगा, उसकी ग्रोथ में डिफरेंस होगा कि वो कौन से रेट से ग्रो कर रहा है। ये तमाम प्लांट्स के जो है आउटर फॉर्म की जो स्टडी है उसको हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। ऑर्गेनिज्म में अगर हम एनिमल्स ले लें, ह्यूमन बीइंग्स ले लें, तो उनकी आउटवर्ड अपीयरेंस कैसी है, उनके लिम्स कैसे हैं, उनके फेस कैसे है, उनके आईज कैसी है, ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी मॉर्फोलॉजी होती है, जैसे कि हार्ट की अपीयरेंस कैसी है, स्टमक की आउटवर्ड अपीयरेंस कैसी है। ये तमाम चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एनाटमी। एनाटमी में हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स के। आपके सामने ये स्केलेटन की एग्जांपल गिवन है कि स्केलेटन में आपके पास की कौन सी बोन बॉडी के किस पार्ट में अटैच है, कौन सा मसल कहाँ अटैच है। अगर आप इस फोर आर्म को देखें जो कि हैंड से ऊपर है, तो आप देखेंगे कि फोर आर्म में दो बोन्स है, उससे ऊपर एक ही बोन है। इसके नीचे एक बोन क्यों है? क्योंकि जब हम हैंड से कोई भी वेट लिफ्ट करते हैं, तो वो वेट दो बोन्स में डिवाइड हो जाता है और आपको की जो वेट लिफ्टिंग है वो ईज़ी हो जाती है। जब हम ये तमाम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो हम मेडिकल एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि आपके बुक में भी गिवन है कि एनाटमी से हमारी ये मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है वो पॉसिबल हो गई है। फिजियोलॉजी। आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन गिवन है वो है: इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल बॉडी पार्ट्स, या इट डील्स विद द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इसमें एक वर्ड ऐड करेंगे कि हम इसमें बॉडी पार्ट्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज जो एग्जांपल आपकी बुक में ही गिवन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेजर ऑर्गन है वो है हार्ट। हार्ट तमाम बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है।
अगर वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तभी वो इस नॉर्मल ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहा है। अगर वो ये ब्लड फ्लो नॉर्मल ना हो तो इसका मतलब कोई ना कोई डिज़ीज़ है जिसे हम पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स गिवन है। आपका ये सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर नर्वस सिस्टम है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। इन तमाम सिस्टम्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, इसे हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की। यानी कि जब आप जानते हैं कि टिश्यूज़ को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो वो हिस्टोलॉजी में डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में गिवन है कि इसमें हम डिज़ीज़ डायग्नोस की तरफ जाते हैं, ड्रग स्टडीज़ की तरफ जाते हैं और ऑर्गन स्ट्रक्चर और फंक्शन की तरफ जाते हैं। बेटा आप लोग जानते हैं कि टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हम उसका फंक्शन बेहतर तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर हम डिज़ीज़ डायग्नोस पे जाएँ तो अगेन हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई भी टिश्यू को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई अबनॉर्मैलिटी इसके स्ट्रक्चर में या इसके अरेंजमेंट में तो नहीं है, तभी हम डिज़ीज़ डायग्नोस की तरफ जाते हैं। और अगर ड्रग डिज़ीज़ को डिस्कस करें, तो आफ्टर ड्रग ट्रीटमेंट हम टिश्यूज़ को जब स्टडी करते हैं, तो देखते हैं कि ड्रग ट्रीटमेंट के बाद अब टिश्यू में हीलिंग प्रोड्यूस हो रही है या उसके साथ-साथ कोई जो है साइड इफ़ेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें हम सिस्टोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसके बाद है साइटोलॉजी, इसके नेम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये इसमें हम सेल्स को स्टडी करते हैं और सेल्स की स्टडी करने वाले को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी सेल्स के स्ट्रक्चर को जो है स्टडी करता है, उसके ऑर्गेनेल्स, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर जो सेल वॉल है या उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, ये तमाम चीज़ें साइटोलॉजी वाले जो है ना इसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा सेल डिवीज़न हो गई, माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया। इसको हम साइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं ताकि इनके फंक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकें, उनको डिटरमाइन कर सकें और लाइफ की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। इंक्विजिटिव क्वेश्चन बेटा ये आपके चैप्टर के लास्ट में गिवन है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। इसमें पहला पार्ट देखें क्वेश्चन का तो उसमें कहा गया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम बायोलॉजी को इन 3 मेजर फील्ड्स में डिवाइड कर रहे हैं। बेटा ताकि हमारी स्टडी ईज़ियर हो सके और इसका जो सेकंड पार्ट है कि यही स्पेशलाइज़ेशन साइंटिफिक रिसर्च को किस तरह बेनिफिट करती है। बेटा जब हम स्टडी को अपने ईज़ियर कर लेते हैं तो हम ऑर्गेनिज़म्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और इस तरह ये हमारी चीज़ बेनिफिट करती है हमें साइंटिफिक रिसर्च में। बेटा जिस तरह एक जब टीचर स्टूडेंट को हेल्प करता है, उसको एनकरेज करता है तो स्टूडेंट में मोटिवेट होकर और ज़्यादा अपनी स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस करता है। इसी तरीके से टीचर को भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमारी एनकरेजमेंट का बाइस बनेगा। तो काइंडली लाइक करें, कुछ भी समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।